प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार स्वागत है और सभी मित्रों एवं विद्यार्थियों को तीज की हार्दिक बधाई। और हम अपने प्रकरण पर आते हैं। अपना प्रकरण चल रहा है वाक्य संरचना। वाक्य संरचना में हमने पिछले पार्ट में स्वतंत्र उपवाक्य तक चर्चा करनी थी और आज हम इस बिंदु पर जो बात करेंगे और वो है आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य होता क्या है, एक बार इसकी चर्चा करते हैं हम। तो आश्रित उपवाक्य कि ऐसा उपवाक्य जो अपने पूर्ण अर्थ की प्राप्ति के लिए किसी अन्य उपवाक्य पर निर्भर रहता हो, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। कि जहां पूर्ण अर्थ की प्राप्ति नहीं हो और वो किसी उपवाक्य पर अर्थ के लिए निर्भर रहता हो, वो माना जाता है आश्रित उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य की एक बार डेफिनेशन देखते हैं हम। ऐसा उपवाक्य जो अपना पूर्ण अर्थ नहीं देता हो, पूर्ण अर्थ की प्राप्ति के लिए अन्य उपवाक्यों पर निर्भर रहता हो, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ऐसा उपवाक्य जो अपना क्या नहीं देता है, पूर्ण अर्थ नहीं देता है। ऐसा उपवाक्य जो अपना पूर्ण अर्थ नहीं देता है और पूर्ण अर्थ की प्राप्ति के लिए अन्य उपवाक्यों पर निर्भर रहता हो, उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि स्वतंत्र उपवाक्य संयुक्त वाक्य में होता है, ऐसे ही आश्रित उपवाक्य मिश्र वाक्य में होता है। और आश्रित उपवाक्य मानेंगे कौन सा, कि जो संयोजक शब्दों से जुड़कर आता है। किससे जुड़कर आता है? संयोजक शब्दों से जुड़कर आता है। एक उदाहरण देखते हैं। यह वही लड़का है जो बाजार में मिला था। यह वही लड़का है जो बाजार में मिला था। अब देखिए आप कि संयोजक शब्द जो संयोजक शब्दों से जुड़कर आता है वह उपवाक्य कौन सा माना जाता है? आश्रित। और जो संयोजक शब्दों से जुड़कर नहीं आता वो कौन सा माना जाता है? प्रधान उपवाक्य। कौन सा माना जाता है? प्रधान उपवाक्य। तो यहाँ जो आश्रित उपवाक्य है वो कौन सा होगा? जो बाजार में मिला था, जो बाजार
बाजार में मिला था। ये क्या माना जाएगा? आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। जो बाजार में मिला था वो क्या माना जाएगा? आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। और यह वही लड़का है, यह वही लड़का है, यह वही लड़का है। यह कौन सा होगा? प्रधान उपवाक्य। यह कौन सा होगा? प्रधान उपवाक्य। यह होगा प्रधान उपवाक्य कि यह वही लड़का है जो बाजार में मिला था। तो संयोजक शब्द कनेक्टिव या कनेक्टिव क्या लगा हुआ है? जो। क्या लगा हुआ है? जो। यानी यह क्या है? यह जो संयोजक शब्द है। क्या है? संयोजक शब्द। संयोजक शब्द। और इसमें जो संयोजक शब्द होते हैं वो कौन से वाले होते हैं? मिश्र वाक्य वाले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये मिश्र वाक्य में ही आता है आश्रित उपवाक्य। ये आश्रित उपवाक्य किसमें आता है? मिश्र वाक्य में आता है। पहचान देखें आप आश्रित उपवाक्य की। आश्रित उपवाक्य की पहचान। आश्रित उपवाक्य की पहचान। यह निम्न संयोजक शब्दों से जुड़ा होता है। यह निम्न संयोजक शब्दों से जुड़ा रहता है। यह निम्न संयोजक शब्दों से जुड़ा रहता है। जैसे जो, तो, वो, ज्यों, जैसे, जिस, जिन, यदि, यद्यपि, अल्पविराम, की, क्योंकि आदि। जो, तो, वो, जो, जैसे, जिस, जिन। जो, तो, वो, जो, जैसे, जिस, दिन, जिस, जिन, यदि, यद्यपि, अल्पविराम, की, क्योंकि आदि शब्दों से जुड़ा रहता है वही क्या माना जाता है? आश्रित उपवाक्य माना जाता है। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। हमने चर्चा उस दिन जब उपवाक्य का चार्ट बनवाया था उस दिन कर ली थी कि आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो हमारा आश्रित उपवाक्य है वो है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य क्या है? ऐसा उपवाक्य, ऐसा उपवाक्य, ऐसा उपवाक्य जो उपवाक्य की, ऐसा उपवाक्य जो उपवाक्य की
संज्ञा को बतलाता हो, संज्ञा को बतलाता हो ऐसा उपवाक्य जो उपवाक्य की संज्ञा को बतलाता हो उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। देखो भाई, यहां क्रिया की, यहां संज्ञा की क्या करनी पड़ती है, हमें पहचान करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? संज्ञा की पहचान करनी पड़ती है। तो देखें, संज्ञा की ऐसे पहचान नहीं कर सकते हम हमारे स्तर पर, इसलिए सीधी सी पहचान बता रहा हूं आपको, सीधी पहचान बता रहा हूं कि कौन सा संज्ञा आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। संज्ञा आश्रित उपवाक्य कौन सा माना जाएगा? सीधी पहचान है कि जो वाक्य की क्योंकि और अल्प विराम से जुड़ा होता है, क्योंकि अल्प विराम से जुड़ा होता है। कि जो वाक्य किससे जुड़े होते हैं? की से जुड़े हो, क्योंकि से जुड़े हो या अल्प विराम से जुड़े हो, वो क्या माने जाते हैं? संज्ञा आश्रित उपवाक्य माने जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देखें, मैं जानता हूं, उदाहरण देखें आप, मैं जानता हूं कि तुम घर पर नहीं पढ़ते। मैं जानता हूं कि तुम घर पर नहीं पढ़ते, घर पर नहीं पढ़ते। अब देखिए भाई, मैं जानता हूं कि तुम घर पर नहीं पढ़ते, यदि आपसे पूछा जाए ये कौन सा वाक्य है, तो सबसे पहले वाक्य होगा ये मिस्र। कौन सा होगा? मिस्र। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा आश्रित उपवाक्य है, तो इसमें क्या आ रहा है? की। और की किसका है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य का। क्योंकि यह की क्या है? कनेक्टिव। की क्या है? कनेक्टिव, यानी संयोजक। क्या है? संयोजक। और यह किसका संयोजक शब्द है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य का है। तीन ही चीज होती है जिनसे पता चलता है कि यह संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। एक तो होती है की, दूसरा है क्योंकि, और तीसरा है अल्प विराम। इन तीनों से जुड़े हुए शब्द होते हैं या वाक्य होते हैं, वो क्या माने जाते हैं? संज्ञा आश्रित उपवाक्य माने जाते हैं। तो इधर वाला जो वाक्य है पूरा क्या है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। कौन सा है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य। और मैं जानता हूं, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य। यह क्या है? प्रधान उपवाक्य। ये तो हो गया प्रधान उपवाक्य। कौन सा हो गया? प्रधान उपवाक्य। और ये हो गया संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जहां सीधी सी पहचान है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है हमको, क्योंकि यदि वाक्य में की आ जाए, क्योंकि आ जाए, अल्प विराम आ जाए, तो सीधी सी बात है कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। एक उदाहरण और देखें आप। एक और उदाहरण देखें आप। गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो, तो हमने यहां लगा दिया अल्प विराम। और जब ये अल्प विराम लग गया तो दो स्थितियां बनती है अल्प विराम में, और दो स्थिति क्या बनती है कि एक तो बनता है क्या? संयुक्त वाक्य।
बनता है मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य में कौन सा हो गया ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो अल्प विराम लग गया यहाँ, ये तो हो गया एक संयोजक शब्द। और गांधी जी ने कहा, तो गांधी जी ने कहा तक, गांधी जी ने कहा तक, ये हो गया अपना प्रधान वाक्य, ये हो गया हमारा प्रधान वाक्य, ये हो गया प्रधान वाक्य। और सदा सत्य बोलो, ये हो गया हमारा आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। ये हो गया हमारा प्रधान वाक्य, ये हो गया आश्रित उपवाक्य। और ये अल्पविराम से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? अल्पविराम से जुड़ा है। और अल्पविराम से जुड़ा होने के कारण ये हो गया संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ये हो गया हमारा संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अगला हमारा उपवाक्य है, वो है विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब विशेषण आश्रित उपवाक्य क्या है? ऐसा उपवाक्य जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो, उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। एक बार परिभाषा देखेंगे इसकी। ऐसा उपवाक्य, ऐसा उपवाक्य जो, ऐसा उपवाक्य जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हो। ऐसा उपवाक्य जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो, बतलाता हो, उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं कि ऐसा उपवाक्य जो क्या बतलाए? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो, उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण आश्रित उपवाक्य। देखो इसके संयोजक शब्द भी कौन से होंगे? इसके संयोजक शब्द जो होंगे वो भी कौन से होंगे? मिश्र वाक्य वाले ही होंगे। कौन से होंगे? मिश्र वाक्य वाले होंगे इसके पहचान शब्द भी। लेकिन मिश्र वाक्य वाले शब्दों में से जैसे हमने कि, क्योंकि और अल्पविराम को छांटा था, और वो किसके माने थे? हमने संज्ञा आश्रित उपवाक्य के माने थे। ऐसे ही देखो दोस्तों, ये जो हमारा विशेषण आश्रित उपवाक्य है, इसके पहचान शब्द होंगे वो कौन कौन से हैं? एक बार देखें।
पहचान शब्द, पहचान जो शब्द है इसके वो है जो, जैसे, जो, जैसे, जिस, जिन, जो, जैसे, जिस, जिन और जिस और जिन के साथ आप कोई भी कारक चिन्ह जोड़ सकते हैं, कोई भी कारक चिन्ह जोड़ सकते हैं, कोई भी कारक चिन्ह जोड़ सकते हैं। जिस और जिनके साथ आप कोई भी कारक चिन्ह जोड़ सकते हैं, जैसे जिसने, जिसको, जिससे, जिसके लिए, जिसके द्वारा, जिसका, जिसकी, जिसके, ऐसे जिन, जिन्होंने, जिनको, जिनके लिए, जिनके द्वारा, जिनका, जिनकी, जिनके। तो जो, जैसे, जिस, जिन, ये सब किसके अंतर्गत आ गए? विशेषण आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत आ गए। जैसे कि, क्योंकि और अल्पविराम संज्ञा आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही जो, जैसे, जिस, जिन, जो, जैसे, जिस, जिन, ये शब्द किसके हो गए? पहचान शब्द। ये हो गए विशेषण आश्रित उपवाक्य के, विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण देखें आप, यह वही लड़की है, यह वही लड़की है, यह वही लड़की है जिसके पास कैमरा था, जिसके पास कैमरा था। यह वही लड़की है जिसके पास कैमरा था। तो दो वाक्य हो गए इसमें। एक तो हो गया यह वही लड़की है, दूसरा जिसके पास कैमरा था, जिसके पास कैमरा था। दो वाक्य हो गए। इनमें से यह वही लड़की है, ये तो हो गया हमारा प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। ये हो गया आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। और जो हमारा कनेक्टिव है, संयोजक शब्द है, वो कौन सा है? जिसके। कौन सा है? जिसके। तो ये क्या हो गया हमारा संयोजक शब्द, संयोजक हो गया ये। और ये संयोजक कौन से वाक्य का है? यह है मिश्र वाक्य का। कैसे वाक्य का है? मिश्र वाक्य का। क्यों है? क्योंकि मिश्र वाक्य के अंतर्गत ही आश्रित उपवाक्य होते हैं। और जो हमारा आश्रित उपवाक्य है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है, वो कौन सा है? जिसमें क्या लगा हुआ है? जिसके। क्योंकि जो, जैसे, जो, जिस, जिन, ये इसके संयोजक शब्द माने जाते हैं। तो यह वही लड़की है जिसके पास कैमरा था। तो ये तो हो गया हमारा प्रधान उपवाक्य, और ये हो गया आश्रित उपवाक्य। और पहचान में हमने बताई दिए थे, जो शब्द जिसके साथ जुड़ते हैं वही क्या माना जाता है, उसके अनुसार वाक्य माना जाता है। यह किससे जुड़ा हुआ है? जिसके से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? जिसके से जुड़ा हुआ है। इस कारण यह विशेषण आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। अगला है आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य।
क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। परिभाषा सुने एक बार। ऐसा उपवाक्य जो क्रिया की विशेषता बतलाता हो उसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इसकी विशेषता बतलाए, क्रिया की विशेषता बतलाए, उसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। परिभाषा देखें। ऐसा उपवाक्य, ऐसा उपवाक्य क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। परिभाषा देखेंगे इसकी। ऐसा उपवाक्य जो, ऐसा उपवाक्य जो क्रिया की विशेषता, ऐसा उपवाक्य जो क्रिया की विशेषता बताता हो, ऐसा उपवाक्य जो क्रिया की विशेषता बताता हो उसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ऐसा उपवाक्य जो क्रिया की विशेषता बताता हो उसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ऐसा उपवाक्य जो क्रिया की विशेषता बताए, किसकी विशेषता बताए? क्रिया की विशेषता बताए, उसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य भी किसमें होता है? मिश्र वाक्य में। जैसे कि वो दो बताए थे हमने, दो भेद। एक बताया संज्ञा आश्रित उपवाक्य और दूसरा भेद बताया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जैसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य के पहचान शब्द थे कि, क्योंकि, अल्पविराम। ऐसे ही विशेषण आश्रित उपवाक्य के शब्द थे जो, जैसे, जिस, जिन। इनके साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ था। ऐसे ही इनके भी पहचान शब्द हैं। आप पहचान शब्द देखें। पहचान शब्द। यदि, यद्यपि, यदि, यद्यपि, तो, यदि, यद्यपि, तो, यदि, यद्यपि, तो आदि। यदि, यद्यपि, तो आदि। यदि वाक्य में यदि संयोजक शब्द आ जाए, यद्यपि आ जाए और तो आ जाए तो वह क्या माना जाता है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य माना जाता है। जैसे देखिए उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण, यदि तुम मेहनत करते तो, यदि तुम मेहनत करते तो उत्तीर्ण हो जाते, उत्तीर्ण हो जाते।
तुम मेहनत करते तो उत्तीर्ण हो जाते, तुम मेहनत करते तो उत्तीर्ण हो जाते, तुम मेहनत करते तो इसमें क्या आ गया संयोजक शब्द तो, क्या आ गया तो आ गया। यदि इसमें यदि जोड़े हम, यहाँ यदि जोड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ संयोजक शब्द क्या है तो है। तो तुम मेहनत करते, तुम मेहनत करते संयोजक शब्द हो गया तो, और उत्तीर्ण हो जाते तो ये क्या हो गया हमारा प्रधान उपवाक्य, ये हो गया प्रधान उपवाक्य, और ये हो गया आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, ये हो गया आश्रित उपवाक्य, ये क्या हो गया आश्रित उपवाक्य। और तो क्या है हमारा संयोजक शब्द, तो क्या है संयोजक शब्द, तो हो गया हमारा संयोजक शब्द। और तो संयोजक शब्द किसका है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का है, किसका है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य का है। इसलिए यह वाक्य कौन सा माना जाएगा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य माना जाएगा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य माना जाएगा। अब है हमारा तीसरा प्रकार वाक्य का अर्थ के आधार पर, 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 अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो होते हैं 8 प्रकार के। अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के। तो सबसे पहला जो वाक्य है वो है विधानार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य क्या है ऐसा वाक्य जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जहां पे किसी कार्य का बिल्कुल सिंपल बात, सिंपल टेंस, जहां किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। जैसे मोहन पढ़ रहा है, राम पत्र लिख रहा है, तो जहां किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वह क्या होता है विधानार्थक वाक्य होता है। तो क्या लिखेंगे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं एक बार कि ऐसा वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें किसी कार्य का, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, करना या होना पाया जाए, उसे करना या होना पाया जाए उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। यानी ऐसा वाक्य जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मोहन पत्र
पढ़ रहा है। मोहन पत्र पढ़ रहा है। तो मोहन यह कार्य कर रहा है किसका? पत्र पढ़ने का। किसका कार्य कर रहा है? पत्र पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो यहां जब किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, वहां विधानार्थक वाक्य होता है। जैसे एक उदाहरण और देखें, राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है। तो यहां क्या हो रहा है? क्रिकेट खेलने का कार्य कर रहा है। राम क्या कर रहा है? क्रिकेट खेलने का कार्य कर रहा है। तो इसे क्या कहेंगे हम? विधानार्थक वाक्य कहेंगे। अगला जो है आपका वो है प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य शब्द से ही पता चल रहा है हमें प्रश्न होने का, यानी यहां हमसे कोई प्रश्न किया जा रहा है। तो इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे? ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न करने या होने का बोध हो। प्रश्न करने का या होने का बोध हो, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। तो परिभाषा देखेंगे आप एक बार। ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न करने या होने का बोध होता हो। प्रश्न करने या होने का बोध होता हो, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न करने या होने, वहां तो किसी कार्य की बात हो रही है और यहां बात हो रही है प्रश्न करने की, का बोध होता हो, उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। इसमें ध्यान रखना, इसके पहचान शब्द बता रहा हूं। कौन, क्या, किस, किन। कौन, क्या, किस, किन। वाक्य में यदि ये शब्द आ जाए तो कौन सा माना जाता है? प्रश्नार्थक। कौन आ रहा है? प्रश्नार्थक। और अंत में क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। वाक्य के अंत में क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण देखें, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? तो क्या आ गया? क्या। कौन सा शब्द आ गया? क्या। तो ये क्या हो गया? यह क्या हो गया? प्रश्नवाचक का रूप हो गया। इसलिए ये कौन सा माना जाता है? प्रश्नार्थक वाक्य माना जाता है। कौन सा माना जाता है? प्रश्नार्थक वाक्य माना जाता है।
जैसे अगला उदाहरण देखें, किसने आवाज लगाई, किसने आवाज लगाई। तो यहां क्या गया, किस, क्या गया, किस। और जो किस और किन है, इसमें हम क्या जोड़ सकते हैं, किसी भी कारक चिन्ह को जोड़ सकते हैं। किसने आवाज लगाई तो क्या हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। क्या हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। कि ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न करने या होने का बोध होता हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। अगला वाक्य है निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य। ये जो निषेधार्थक है इसको खोल के देखें तो यह कितने शब्दों से बना हुआ है। पहला शब्द है इसमें निषेध प्लस अर्थ प्लस वाक्य, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो निषेध का अर्थ होता है मना, निषेध का अर्थ क्या होता है, मना। और ये हो गया अर्थ का अर्थ, वाक्य यानी वाक्य, अर्थात मना का अर्थ देने वाला वाक्य। किसका अर्थ दे, मना का अर्थ देने वाला वाक्य। यानी एक हमने पढ़ा था विधानार्थक वाक्य, जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, यानी वो देता है हाँ का। विधान यानी हाँ, विधान यानी हाँ करना। और यहाँ क्या है, निषेध का अर्थ मना करना। तो यहाँ किसी कार्य का क्या हो रहा है, मना हो रहा है, यानी मना का अर्थ देने वाला वाक्य। अब यदि इसकी परिभाषा की बात करें, हम परिभाषा की बात करें तो क्या होगा, ऐसा वाक्य, ऐसा वाक्य जो किसी कार्य के नहीं होने, किसी कार्य के नहीं होने या मना करने का अर्थ देता हो। अर्थात किसी कार्य का नहीं होना या ना होने का भाव क्या कहलाता है, निषेधार्थक वाक्य। कि ऐसा वाक्य जो किसी कार्य के नहीं होने या मना करने का अर्थ देता हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं, उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं, निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो आप देखें उदाहरण, उदाहरण क्या होगा, किसी कार्य का मना, जैसे राम पत्र नहीं लिख रहा है तो क्या आ गया, नहीं आ गया, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे राम पत्र नहीं लिख रहा है तो क्या आ गया, नहीं। क्या आ गया, इसमें नहीं आ गया, क्या आ गया, नहीं, यानी नहीं का अर्थ दे रहा है ये वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, नहीं लिख रहा है। जैसे अगला एक उदाहरण और देखें, मोहन खाना नहीं खाता है, खाता है। इसमें भी क्या आ रहा है, नहीं का अर्थ आ रहा है। किसका आ रहा है, नहीं का। यानी ऐसा वाक्य जो किसी कार्य के नहीं होने
या मना करने का अर्थ देता हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। अगला आपका वाक्य है आज्ञार्थक वाक्य। अगला वाक्य होगा आपका आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य यदि शब्द को तोड़ेंगे तो क्या होगा? आज्ञा प्लस अर्थ प्लस वाक्य, यानी आज्ञा देना, अनुमति देना, कि ऐसा वाक्य जिसमें आज्ञा देने या अनुमति देने का भाव प्रकट होता हो। ऐसा वाक्य है जिसमें आज्ञा देने, अनुमति देने का भाव प्रकट होता हो उसे क्या कहेंगे? आज्ञार्थक वाक्य कहेंगे। तो आप एक बार परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, ऐसा वाक्य जो ऐसा वाक्य जो आज्ञा देने, आज्ञा या अनुमति देने, आज्ञा या अनुमति देने का भाव प्रकट करता हो, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। कि ऐसा वाक्य जो क्या दे? आज्ञा दे किसी कार्य को करने की या अनुमति दे, आज्ञा दे या अनुमति दे, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। यानी जहां आज्ञा दी जाए या अनुमति दी जाए, जैसे आप घर जाओ, आप क्रिकेट खेलो, यानी आज्ञा, जहां आज्ञा देने का बोध हो, किसी को आज्ञा दी जाए या अनुमति दी जाए, तो वहां पे कौन सा होता है? आज्ञार्थक वाक्य होता है। उदाहरण देखें, आप सभी घर जाओ, आप सभी घर जाओ, तो यह आज्ञा दे दी, आप सभी घर जाओ। खेलो, अब ये शब्द आ गया खेलो, तो इसका वाक्य बना दे हम। कैसे बना दे? कि आप क्रिकेट खेलो या आप फुटबॉल खेलो या कोई भी खेल खेलो, आप खेलो, तो क्या बन जाएगा वाक्य? तुम सभी क्रिकेट खेलो, तुम सभी क्रिकेट खेलो। तो इनमें क्या? आज्ञा देने का, क्या है? आज्ञा देने का कार्य है। तो जहां आज्ञा दी जाए या अनुमति दी जाए वहां आज्ञार्थक वाक्य होता है। कौन सा होता है? आज्ञार्थक वाक्य। अगला है आपका इच्छाबोधक वाक्य। इच्छाबोधक वाक्य इच्छाबोधक वाक्य इच्छाबोधक वाक्य
इच्छा बोधक वाक्य। ये इच्छा बोधक जो वाक्य होता है मित्रों, वो कंपटीशन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होता है। और सेकंड ग्रेड में कई बार यहां से प्रश्न आ चुका है कि इच्छा बोधक वाक्य क्या है। इच्छा बोधक वाक्य वो होता है जिसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आशीर्वाद देता हो, श्राप देता हो, या उसकी शुभकामना के बारे में सोचता हो, यानी मन से, इच्छा से जो वो कुछ कहता है वो क्या माना जाता है, इच्छा बोधक। यानी ऐसा वाक्य जिसमें आशीर्वाद देने, श्राप देने, शाप देने और मन से दुआ देने का भाव प्रकट होता है, वहां कौन सा माना जाता है, इच्छा बोधक वाक्य माना जाता है। कि इच्छा है उसकी मन से कि वो क्या चाहता है किसी दूसरे के लिए। तो जहां आशीर्वाद, इच्छा, श्राप, शाप आदि शब्दों का प्रयोग होता हो, वहां पे इच्छा बोधक वाक्य होता है। तो हम परिभाषा देखेंगे एक बार इसकी। तो परिभाषा क्या होगी, परिभाषा ऐसा वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें, ऐसा वाक्य जिसमें आशीर्वाद, दुआ, श्राप आदि देने का भाव, आदि देने का भाव प्रकट होता हो, प्रकट होता है या होता हो, उसे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। उसे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। यानी ऐसा वाक्य जिसमें क्या दिया जाए, आशीर्वाद, किसी को हम आशीर्वाद दे, या किसी को दुआ दे, या किसी को श्राप दे, ऐसी जब बातें आ जाती हैं तो वह कौन सा माना जाता है, इच्छा बोधक वाक्य माना जाता है। जैसे कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो, तुम बहुत बड़े अफसर बनो, तो यहां क्या हो गया, आशीर्वाद हो गया। क्या हो गया, आशीर्वाद हो गया। कि उसको क्या आशीर्वाद दे दिया, मन से, इच्छा से अफसर बनने का। तो क्या उदाहरण देखें आप, उदाहरण, तुम बहुत बड़े अफसर बनो, या तुम बहुत बड़े अफसर बहुत बड़े अफसर बनो, तुम बहुत बड़े अफसर बनो। तो ये क्या हो गया, अधिकारी बनो, अफसर बनो। उसने मन से आपको क्या दे दी, दुआ दे दी। तो जहां दुआ, आशीर्वाद, और जैसे श्राप, तुम नरक में जाओ, तुम नरक में जाओ, तो ये क्या हो गया, श्राप हो गया। या आप नरक में जाओ, तो ये क्या है, ये क्या हुआ, नरक शब्द क्या है यहां, श्राप, शाप, और ये क्या है, अफसर, आशीर्वाद। अफसर तो यहां आशीर्वाद का कार्य कर रहा है, और नरक यहां किसका कर रहा है, श्राप का। कि जहां आशीर्वाद, दुआ, श्राप आदि देने का भाव प्रकट होता हो, उसे क्या कहेंगे हम, इच्छा बोधक वाक्य कहेंगे। अगला है आपका
संदेह बोधक वाक्य, संदेह बोधक वाक्य, संदेह बोधक वाक्य। अगला है संदेह बोधक वाक्य, संदेह बोधक वाक्य या संदेहार्थक वाक्य। संदेह यानी शक कि ऐसा वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने व न होने की संभावना व्यक्त होती हो, यानी यह निश्चित नहीं होता कि आज यह कार्य होगा या नहीं होगा। जैसे शायद आज वर्षा आए, शायद आज वर्षा आए, यानी निश्चित नहीं है कि बरसात आएगी या नहीं आएगी। तो यह क्या किसी कार्य के होने में क्या होती है, संभावना होती है। क्या होती है, संभावना। निश्चित नहीं होता है कि वह कार्य होगा भी या नहीं होगा। कि जिस कार्य में होने या ना होने की संभावना व्यक्त होती हो तो वो कौन सा माना जाता है, संदेह बोधक वाक्य माना जाता है। एक बार परिभाषा देखेंगे। ऐसा वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने या ना होने, किसी कार्य के होने या ना होने की अनिश्चितता होती है, अनिश्चितता होती है। ऐसा वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने या ना होने की अनिश्चितता होती है उसे संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। इसकी सीधी सी पहचान है, ऐसे वाक्यों में दो शब्दों का प्रयोग होता है, शायद का और संभावना का। यदि वाक्य में शायद आ जाए या संभावना आ जाए तो आप समझ जाना ये संदेह बोधक वाक्य होता है। तो पहचान के रूप में आप देखें, दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक शायद का, एक तो होता है शायद और एक होता है संभावना। कि एक तो शब्द कौन सा आएगा, शायद, एक तो शब्द हो गया शायद, दूसरा शब्द हो जाता है संभावना। शायद और संभावना, इन दो शब्दों का यदि वाक्य में प्रयोग होता है तो वो कौन सा वाक्य माना जाएगा, संदेहार्थक वाक्य माना जाएगा। जैसे उदाहरण देखें आप, उदाहरण, शायद आज वर्षा आए, शायद आज वर्षा आए। तो निश्चित नहीं है क्योंकि शायद लगा हुआ है, निश्चित नहीं है कि वर्षा आज होगी या नहीं होगी, क्योंकि संभावना व्यक्त हो गई यहां, शायद आज वर्षा आए। तो जहां किसी कार्य के होने या न होने की अनिश्चितता होती हो कि भाई हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसे क्या कहेंगे हम, संदेहार्थक वाक्य कहेंगे। जैसे शायद आज वर्षा आए, शायद आज वर्षा आए। अगला आपका वाक्य है संकेत बोधक वाक्य। संकेत बोधक वाक्य
संकेत बोधक लिख लें चाहे संकेतार्थक लिख लें। संकेत, संकेत यह जो वाक्य होता है, सबसे पहली बात तो याद रखें आप, यह वाक्य शर्तवाची होता है। पहली बात इसमें ध्यान रखने योग्य है कि यह वाक्य शर्तवाची होता है। यह वाक्य शर्तवाची होता है। शर्तवाची से तात्पर्य है कि इसमें शर्त लगी होती है। इसमें क्या लगी होती है? शर्त लगी होती है। शर्त कैसे लगी होती है कि आप ये कार्य करोगे तो वो होगा, आप वहां जाओगे तो ऐसा होगा। तो क्या होती है? शर्त लगी होती है। जैसे यदि तुम मेहनत करते तो उत्तीर्ण हो जाते, यदि तुम मेहनत करते तो उत्तीर्ण हो जाते। तो शर्त क्या लग गई वहां कि मेहनत करते तो क्या हो जाते? उत्तीर्ण हो जाते। तो शर्तवाची होता है, कंडीशन लगी होती है ऐसे वाक्यों में। तो मित्रों एक बार इसकी परिभाषा देखते हैं हम कि क्या होगी इसकी परिभाषा। परिभाषा, ऐसा वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती हो। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती हो। ऐसा वाक्य जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती हो, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती हो, उसे संकेत बोधक वाक्य कहते हैं। उसे संकेत बोधक वाक्य कहते हैं। संकेत बोधक वाक्य कहते हैं ऐसा वाक्य जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती हो। यानी एक कार्य तब पूरा होगा जब हम उस दूसरे कार्य को करेंगे। एक कार्य जब पूरा होगा जब हम दूसरे कार्य को करेंगे। यानी कहने का अर्थ यह है कि इसमें शर्त होती है, और जो हमने मिश्र वाक्य पढ़ा था लगभग उसके संयोजक शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। जो हमने मिश्र वाक्य में कनेक्टिवों का प्रयोग किया था, संयोजकों का प्रयोग किया था, जैसे जो, तो, वो, जैसे, जिस, जिन, तो वो सभी की सभी संयोजक शब्दों का प्रयोग संकेत बोधक वाक्य में होता है। जैसे यह वही लड़का है, यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था, जिसको पुलिस ने पकड़ा था। अब देखिए भाई इसमें क्या आ गया? जिसको, क्या आ गया? जिसको शब्द आ गया। शर्त हो गई ये कि यह वही लड़का है। कौन सा लड़का है? हमें क्या पता कौन सा लड़का है? जिसको पुलिस ने पकड़ा था। तो जहां शर्त का प्रयोग हो जाए, जहां क्या हो जाए? शर्त का प्रयोग हो जाए या कंडीशन का प्रयोग हो जाए, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती हो, वहां होता है संकेतार्थक वाक्य या संकेत बोधक वाक्य। आपका अंतिम वाक्य बचता है विस्मयादि बोधक वाक्य।
विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। देखिए आप मित्रों कि जो ये विस्मयादि बोधक है वो क्या है? विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य होता है कि ऐसा वाक्य जिसमें हर्ष, शोक, ग्लानि, लज्जा, आश्चर्य आदि का भाव उत्पन्न होता हो, आदि का भाव उत्पन्न होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक वाक्य कहेंगे। विस्मयादि बोधक वाक्य कहेंगे। किसमें? यदि जिस वाक्य में हर्ष, शोक, पीड़ा, आश्चर्य, घृणा आदि का भाव उत्पन्न हो। और इसकी सीधी सी पहचान है कि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगकर आता है। क्या लगकर आता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगकर आता है। पहले परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या कहती है? ऐसा वाक्य जिसमें हर्ष, शोक, ग्लानि, आश्चर्य आदि का भाव उत्पन्न होता हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो? हर्ष, शोक, ग्लानि, आश्चर्य आदि का भाव उत्पन्न होता हो, उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हे भगवान ये क्या कर डाला, हे भगवान ये क्या कर डाला। तो इसमें सबसे बड़ी पहचान क्या है? आप एक बार पहचान देखें तो पहचान होगी इसकी विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। और जब यह वाक्य में लगकर आ गया तो आप समझ लें कि यह कौन सा वाक्य माना जाएगा? विस्मयादि बोधक वाक्य माना जाएगा। जैसे हे भगवान यह क्या कर डाला, हे भगवान यह क्या कर डाला। तो यहां क्या लग के आ गया? विस्मयादि बोधक चिन्ह लग के आ गया। क्या लग के आ गया? विस्मयादि बोधक चिन्ह लग के आ गया। और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगकर आने से यह वाक्य क्या बन गया? विस्मयादि बोधक वाक्य बन गया। प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आपका वाक्य संरचना का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।